व्हाट इज सेल्फ लव? सुनने में कितना वियर्ड लग रहा है ना, कि मतलब सेल्फ लव, खुद को प्यार करना, ये कैसे पॉसिबल है भाई? कोई खुद को कैसे प्यार कर सकता है? शुरू में तो लगता है, शुरू में जब मैंने अपनी सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करी थी ना, मेरे को भी यही लगता था कि मतलब ये क्या है, टेलिंग माई सेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ, आई डिजर्व द बेस्ट, ये क्या होता है? यू नो, द डे व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये क्या है, ये क्यों करना है, इसके करने के फायदे क्या है, द मोमेंट यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस इन योर लाइफ इज गोना फ्लिप। वहां से आपका चीजों को देखने का नजरिया, आप क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, एवरीथिंग इज गोना चेंज। इट्स जस्ट अबाउट दैट सिंगल थॉट दैट यू गेट इन योर हेड कि आई नीड टू चेंज। वहां से ना सेल्फ लव की शुरुआत हो जाती है। सो इन सिंपल टर्म्स जो मैं मानती हूँ, व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ लव? टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। अब टेकिंग केयर की जगह पे ना बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं और बहुत सारे लोग यहीं पे ब्लंडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाया है जो लोग गड़बड़ करते हैं और जो चीजें मैं फॉलो करती थी इन माई सेल्फ लव जर्नी। अब यहाँ पे मिस्टेक नंबर 1, व्हाट पीपल डू इज दे स्पेंड अननेसेसरी मनी। अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, अगर आप स्पेंड कर रहे हो, करो भाई, उतना पैसा रख के क्या करोगे? बट आपको पता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आप पुअर बैकग्राउंड से आते हो, बट फिर भी सेल्फ लव के नाम पे ना आप पैसे उड़ाए जा रहे हो। दैट इज नॉट सेल्फ लव। वो सेल्फ लव में आएगा ही नहीं। नाउ सेकंड थिंग व्हाट आई हैव सीन पीपल डूइंग इज, पैसा है नहीं बट ब्रांडेड स्टफ खरीदना है, कि मतलब सेल्फ लव के नाम पे आई डिजर्व दिस, सो आई नीड दिस ब्रांडेड स्टफ। या ऑब्वियसली गर्ल, यू डिजर्व इट, एंड ऑब्वियसली बॉय एज वेल, यू डिजर्व द ब्रांडेड स्टफ। बट ऐसे नहीं, सेल्फ लव के नाम पे आप ब्रांडेड स्टफ खरीद रहे हो तो दैट इज नॉट सेल्फ लव। अगर आप अंदर से अपने आप पे काम करते हो, अंदर से चीजें बदलने की कोशिश करते हो, राइट फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर सेल्फ, देन दैट इज सेल्फ लव। बाहर से जो आप चीजें बदल के कह रहे हो ना कि दिस इज सेल्फ लव, वो सेल्फ लव नहीं है। दैट इज जस्ट फॉर द टाइम बीइंग यू आर मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी। वो थोड़ा टाइम कटने के बाद में आप वही लूप में अटकने वाले हो। डेफिनेटली ये सारी चीजें आप करो, गेट द ब्रांडेड स्टफ, गेट द नेल एक्सटेंशंस डन, गेट द हेयर स्ट्रेटनिंग डन, जो करना है करो, बट सेल्फ लव के नाम पे नहीं, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स डजंट काउंट अंडर सेल्फ लव, दे डोंट कम अंडर सेल्फ लव। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ में ना, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ। टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज एक्चुअल में सेल्फ लव। से हाय, शे हाय, शे हाय। अरे अरे क्या हुआ? What happened? What happened? जाओ, go. There are certain things which I changed in myself during my self love journey, and अभी भी मैं ये सारी चीजें फॉलो करती हूँ, and that is the reason I think most of the time I'm happy. So point number 1, खुद की इज्जत करना सीखो। सेल्फ रेस्पेक्ट यूजुअली बी डिपेंडेंट ऑन पीपल कि हमारी इज्जत करो। हम बाहर से भीख मांगते हैं कि यार मेरी इज्जत कर ले, मैं ये कर रही हूँ, you need to respect me. No, nobody here needs to respect you. First, you need to respect yourself, and then once when you learn how to respect yourself, your standards are going to increase. And once you are setting your bars high, definitely you are going to attract people who are going to respect you. तो ये लिंक ऐसे होता है कि आप खुद की इज्जत करो, आपको इज्जत देने वाले मिलेंगे। आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी इज्जत निकालने वाले ही मिलेंगे आपको। पॉइंट नंबर 2, खुद की वैल्यू बढ़ाना सीखो। अब खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए ना, यू शुड लर्न हाउ टू से नो। सिंपल एज दैट। अगर कोई चीज पसंद नहीं है, मना करो। कहीं जाना नहीं है, मना करो। कोई चीज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, tell them in a polite way कि I'm not liking this, please stop it. Point number 3, you should know your limit. You should also know that सामने वाला कितना आपको अप्रोच कर सकता है, आप कितने अप्रोचेबल हो। ऐसा नहीं है ना कि आप हमेशा अवेलेबल रहो, सामने वाला कोई भी आए और आपके साथ कोई भी मजाक उड़ा के चले जाए, तो अभी फिर कोई आपकी वैल्यू क्यों करेगा? अब ब्रांडेड आइटम्स भी देख लो, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज ब्रांडेड आइटम्स का एक बार होता है, राइट? उसकी कोई एक वैल्यू होती है, राइट? दैट इज वाई पीपल वांट ब्रांडेड आइटम। सो यू हैव टू बिकम अ ब्रांड कि मतलब अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ ना कि लोगों को लगे अरे इसको अप्रोच करने से पहले ना दे शुड थिंक कि आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग टू दिस गर्ल, आई हैव टू बी वेरी अलर्ट। कितनी बातें वो हमसे कर सकते हैं और कितनी लेवल की बातें वो हमसे कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू सेट योर बार हाई। हर वो चीज से दूर हो जाना है जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है। कोई भी चीज अगर आपको स्ट्रेस दे रही होती है, वहां से कट लो, जस्ट कट इट ऑफ।
अगर वो कोई इंसान है जहां जिसकी वजह से आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स फील होती है, हट जाओ वहां से. यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू दैट पर्सन, यू डोंट नीड टू चेंज दैट पर्सन. यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं यार, कि मतलब अगर कहीं से ना, इफ यू लाइक अ पर्सन, अगर हमें पता है कि वहां से ना नेगेटिव वाइब्स आ रही है, वी ट्राई टू चेंज दैट पर्सन, और उसको चेंज करने के चक्कर में ना हमारी लग जाती है. सो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल. कोई भी चीज, एनी प्लेस और एनी पर्सन फ्रॉम वेयर यू फील लिटिल कंफ्यूज्ड, इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट, इफ यू फील दैट वाइब्स आर मैचिंग, देन कट इट ऑफ. बस वहां से चले जाओ. पॉइंट नंबर 4, खुद की नीड्स को यार पहले रखना सीखो. बिकॉज एक पार्टनरशिप में या फिर किसी घर में भी आप रहते हो, आपके भाई के साथ में, आपके डैड के साथ में या हस्बैंड के साथ में, यू बोथ शुड बी इक्वल. यू बोथ शुड बी इक्वल. एक की नेसेसिटीज को पूरी करने के चक्कर में अपने नीड्स को पीछे छोड़ना कहीं की भी समझदारी नहीं है. अगर आप सामने वाले की फिक्र कर रहे हो, पहले अपनी भी उतनी फिक्र करो. ग्रो टुगेदर. ऐसे नहीं ना सामने वाले को आप आगे बढ़ते चले जाओ, आप पीछे के पीछे ही रह जाओ. पॉइंट नंबर 5, खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखो. हम हमेशा ना यही चाहते हैं कि कोई हमें प्रायोरिटाइज करे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें ना उनकी लाइफ में टॉप लेवल पे रखे. बट हम भूल जाते हैं कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट कि सामने वाला वो चीज हमारे लिए करे. मानो कि सामने वाला कर भी रहा है, कब तक करेगा? उसके भी नीड्स बदलेंगे, उसकी भी प्रायोरिटीज बदलेंगी. सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम यू. यू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. और जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हो ना, यू नो व्हेन टू कट, यू नो व्हेन टू डिटैच, यू नो व्हेन टू से नो. अब आपको फिक्र नहीं रहेगी सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्योंकि द पर्सन हु इज थिंकिंग गुड अबाउट यू विल नेवर थिंक कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो खुद को प्रायोरिटाइज करके. ओनली पीपल हु लाइक यू नो थिंक बैड अबाउट यू, जो जिसको लग रहा है कि और ये तो आगे बढ़ रही है, ये बहुत ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रही है, ओनली दोज आर द पीपल हु वांट यू टू बी बैक, who want you to lower your standards. और उनके लिए कभी भी standards lower नहीं करना है. Point number 7, if I'm not wrong, self acceptance. Now this is one of the most important thing in the self love journey. चाहे वो अच्छी चीज हो आपके बारे में, you should be aware about good things in you and also bad things. ऐसा नहीं ना कि बस good things आप नोट कर लो, bad things छोड़ दो. You will never grow like that. Good things अगर आपके अंदर है तो you should know how to spread it among the people. And when you notice that you have certain bad things within you, then you should know how to stop it and how to grow beyond that. That is how self acceptance will help you. Now next is stand up for yourself. Trust me, ये तो भाई बहुत बड़ा लोचा था मेरी लाइफ में, because I used to think that my parents should take stand for me or somebody else should take stand for me whenever I'm in the toughest situation. But ऐसे कुछ नहीं होता. You know, nobody, sometimes even your parents don't take stand for you because they have this society thing in their head. So in that condition, only you are going to save yourself. Only you are going to stand up for yourself. If there is anything wrong that is happening to you, learn how to speak up. इन अ पोलाइट वे, लर्न हाउ टू टॉक. ये गलत है, आई एम नॉट लाइकिंग इट, प्लीज स्टॉप. अब उसे सामने वाले को बुरा लगता है तो लगे, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ताकि आप सुकून में रहो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग योर थॉट्स. देखो, जिस दिन आपने डिसाइड किया है ना कि दिस इज नॉट मी, some shit is happening in my life and I cannot let that happen to me and I need to change, वहां से आपकी सेल्फ लव की जर्नी शुरू हो गई है. So you have to just incorporate good thoughts in your head. क्योंकि हम जो बिलीफ सिस्टम से आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमारे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं. इनसिक्योरिटीज फेस को लेके, बॉडी को लेके, लाइक आई हैव दिस बैड शेप, आई हैव दिस बैड नोज. वो सारे बिलीफ सिस्टम को हमने बदलना है. So all I do here to change my belief system is I look myself in the mirror and I tell, how cute you are. You know, I appreciate each and everything in my body, on my face, everything, like each and every single part of mine. So I usually tell कि मतलब अगर ये आँख नहीं होती तो how would I see? If I would not have all 5 fingers, how would I hold? If I wouldn't have legs, so how would I walk? तो you know, चाहे कितनी भी insecurity रही चीजों को लेके, you will start accepting them, and this will take time. This requires a lot of repetition. बहुत ज्यादा बार आपको ये रिपीट करते रहना है अपने आप में, ताकि आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट कर ले कि दिस इज हु यू आर. सो यू हैव टू राइट सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू रिपीट दिस मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट में, सोने से पहले. दिस वर्क्स. थॉट प्रोसेस अगर बदला, इसका मतलब वहां से भाई गेम शुरू है. Now next is be kind to yourself यार. कभी कभी होता है ना, कितना भी हम सेल्फ लव कर लो, हमसे भी गलती हो जाती है. And you don't need to like you know sit and brag about it कि मैंने ऐसे कर दिया. At the end you're not a robot, you are also a human being and human being से ही गलती होती है. So instead of again and again telling yourself कि मैंने किया, I shouldn't have done that, it's okay, हो गया. Be kind, forgive yourself. Just tell yourself कि हो गया यार, अब इसका solution क्या है. You know, मेरा ये की फंडा है कि कोई भी चीज अगर बुरी होती भी है ना लाइफ में, ठीक है हो गया, अब आगे
क्या करना है। फॉरगिव योरसेल्फ, हो जाता है, फॉरगिव योरसेल्फ, माफ करो खुद को और आगे बढ़ो। ये सब करने से, अब ये सारी चीजें करने से होता क्या है, एट द एंड जस्ट मैटर ऑफ टाइम, विद इन अ स्पैन ऑफ अ मंथ और 2, कितना स्ट्रॉन्ग आपका थॉट प्रोसेस है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ सिस्टम हो जाता है, बिकॉज ऑफ न्यू थॉट्स दैट यू आर रिपीटेटिंग अगेन एंड अगेन, यू बिकम अनशेकेबल। कि मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि अभी प्रॉब्लम है, आपको लगेगा 1 हफ्ता लगेगा, मे बी 5 days 10 days, आपको लगेगा प्रॉब्लम है, बट देन यू नो यू कैन कोप अप, you become very strong, you become unshakable, you don't chase for validation। अब आपको ना ये फिक्र नहीं रहती कि मतलब they should come and tell me that I am their priority, they should come and tell me that you did a good job, they should come and tell me that you look good, बिकॉज वो सारी चीजें आप खुद को बोल रहे हो। तो यू डोंट नीड एनीबडी एज सच टू कम एंड टेल यू कि यू डिड अ गुड जॉब, यू लुक गुड, यू डोंट नीड एनीबडी एज सच, यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। ऑल्सो यू लर्न हाउ टू डिटैच फ्रॉम द थिंग्स दैट इज नॉट गिविंग यू पीस। आप अलग हो जाते हो कि मतलब यहाँ ड्रामा लग रहा है, आपको पता है कि यहाँ से आपको कोई चीज फेच होने वाली नहीं है, यू जस्ट टाटा बाय बाय एंड देन यू जस्ट गेट लॉस्ट जहां पे आपको सुकून मिलता है, एंड अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ। आपको ना चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। यू आर नॉट डिपेंडेबल ऑन एनीबडी कि कोई आके आपको सुकून वाला एनवायरनमेंट दे, यू आर क्रिएटिंग इट फॉर योरसेल्फ। जब आपको लगता है ना कि कोई आएगा मुझे बचाएगा, माय पेरेंट्स आर गोना दे आर गोना प्रोटेक्ट मी, यू नो माय फ्रेंड इज गोना कम, माय हस्बैंड इज गोना कम, बट अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी आर देयर टू जस्ट कंसोल यू, जस्ट टू मेक यू फील बेटर। बट अल्टीमेटली अपेरेंटली जब तक आप खुद को नहीं बचाते, खुद के पीसेस को लेके वापस से आप खुद को नहीं जोड़ते, आपका गेम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बाहर से जितने भी लोग बोलते हैं ना कि अरे इट्स ओके, होता है, दैट इज ऑल टेम्पररी। बाहर से जो भी आता है यार वो बस टेम्पररी है, बट अंदर से जो बाहर आता है ना, बाय गॉड ट्रस्ट मी, वो परमानेंट चेंज होता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। और एक बार आप अंदर से चेंज करने लगते हो ना, धीरे धीरे आपकी आदतें भी बदलेगी। बट आप सेल्फ लव के नाम पे बाहर से चीजों को बदलोगे ना, दैट इज टेम्पररी। अंदर से तो आप वही के वही इंसान हो। सो दिस इज व्हाट इज सेल्फ लव। बाहर से नहीं, अंदर से चेंज हो। ट्राई टू चेंज फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। बाय।